दिल्ली में भगवा दल की सरकार बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। दिल्ली के लोग अब ये देखकर हैरान हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी बातों से पेट भरने की कोशिश करते थे और काम के नाम पर जो वो दावा करते थे वो खोखले थे। केजरीवाल ने अपने लिए तो शीश महल बनवा लिया था। खुद तो केजरीवाल जनता के टैक्स के पैसों पर परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन दिल्ली वालों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। ऐसे में दिल्ली के लोगों ने भी केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया। दर्शकों, केजरीवाल के लिए ये कहावत एकदम सही है कि वादे आसमान पर काम ऊंट के मुंह में जीरा टाइप। कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल दी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी कि हम दिल्ली को हेल्थ के मामले में ऐसा बना देंगे कि विदेशों से लोग आएंगे यहाँ इलाज कराने। दर्शकों, यही नहीं, वो अस्पतालों के नाम पर पूर्वांचल के लोगों को भी कोसने में नहीं चूकते थे कि बिहार और पूर्वांचल के लोग दिल्ली आकर अपना इलाज कराते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि दिल्ली में लोगों को ना बेहतर हेल्थ मिल रही थी और ना ही सुविधाएं। वैश्विक स्तर का हमने हेल्थ स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन सच तो यह है कि मोहल्ला क्लिनिक कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ घोटाला करने का पोटा केबिन था, जो पूरी दिल्ली में इधर उधर कूड़े के ढेर की तरह कहीं भी मिल जाता था। कैसे दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं और दिल्ली वालों के साथ धोखा हुआ, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर थी। कैग रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए। कोरोना काल से लेकर हेल्थ वर्कर्स की भर्ती तक को लेकर खुलासे किए गए। इसके अलावा अस्पतालों में बेड को लेकर भी रिपोर्ट में गंभीर बातें आई। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली की पिछली सरकार को पर्याप्त मात्रा में फंड मुहैया कराया गया था, लेकिन जनता के हित में उसे 100% खर्च नहीं किया गया। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कैग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछली आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड महामारी फंड को व्यापक रूप में यूज नहीं किया। इसमें केंद्र सरकार की ओर से जारी कुल 787.91 करोड़ रुपए में से केवल 582.84 करोड़ रुपए को यूज किया गया। साल 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 5 में भी आम आदमी पार्टी सरकार के तहत मोहल्ला क्लिनिकों को गंभीर स्थिति को चिन्हित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 में बिजली की व्यवस्था नहीं है, 6 में जांच के लिए कोई टेबल नहीं, इसके अलावा 12 में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली के 16 सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक, 15 में पोस्टमार्टम हाउस, 14 में इंसेंटिव केयर यूनिट यानी आईसीयू, 12 में एम्बुलेंस सर्विसेज और 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन तक की सुविधा नहीं है। इस रिपोर्ट में अस्पतालों में डॉक्टरों से लेकर नर्सों की कमी, उपकरणों की जरूरत और दवाओं की खरीद पर सवाल उठाए गए हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में जरूरी दवाओं और उपकरणों की भारी कमी है। वहीं 11 साल के शासन में सिर्फ 3 अस्पताल यहाँ तो बने हैं या तो उनका एक्सटेंशन किया गया है। ऐसे में 3 अस्पतालों के निर्माण में हुई देरी के कारण 382 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो कैग रिपोर्ट ने केजरीवाल के कथित स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीटा, लेकिन असल में दिल्ली वालों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। खराब हवा, पानी, नकली शराब और अब नकली दवाइयों की भी पोल खुलने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें